स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, हमारी गारंटी असली बाकी सब फर्जी। जगदलपुर की सभा में केजरीवाल ने कहा, आदिवासियों के लिए लागू करेंगे पैसा कानून। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बस्तर के जगदलपुर में सभा की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमें देखकर बाकी पार्टी भी गारंटी देने लगी है, लेकिन उनकी गारंटी फर्जी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की गारंटी ही असली है। इसमें सबसे अहम पैसा कानून लागू करने की बात उन्होंने कही। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जब जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर हो रहा था और हमारे जवान, हमारे आर्मी अफसर शहीद हुए, तब बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा था। अब तक बीजेपी के कोई बड़े नेता ने उस पर कुछ नहीं कहा। छोटी छोटी बातों पर वे ट्वीट करते हैं, लेकिन शहादत के लिए उन्होंने कोई दुख नहीं जताया। इंडिया गठबंधन पर केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा तो बीजेपी वालों ने देश का नाम बदलने का सोच लिया। हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल के दिखाओ। ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के पिताजी का नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ के सटोरिये की शादी में बॉलीवुड तड़का। सौरभ की महफिल में सनी लियोनी, नेहा कक्कड़ सहित दर्जन भर फिल्मी सितारे। ईडी कर रही तलाश। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चलाने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो सामने आया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर इन दोनों ईडी के रडार पर है। दुबई में बैठकर सौरभ अपने साथी रवि उप्पल के साथ ऑनलाइन सट्टे का धंधा चला रहा है। हवाला के जरिए कई 100 करोड़ रुपयों का हेरफेर होता है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम उसे ढूंढ रही है। एक दिन पहले शुक्रवार को ही रायपुर, कोलकाता, भोपाल, मुंबई के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी के बाद 417 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। परिवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि सौरभ चंद्राकर ने फरवरी में शादी की। इसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हवाला के जरिए ये पैसे इवेंट कंपनी और बॉलीवुड सितारों तक पहुंचा। शादी में सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, एली एवराम, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल दादलानी, टाइगर श्रॉफ, भाग्यश्री, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक जैसे दर्जन भर बॉलीवुड सितारों ने परफॉर्म किया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, वेस्ट बंगाल से छत्तीसगढ़ में चांदी की तस्करी। 90 लाख की चांदी के साथ 4 अरेस्ट। पुलिस ने घर पर की थी छापेमारी। दुर्ग पुलिस ने पश्चिम बंगाल से दुर्ग चांदी की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 90 लाख रुपए कीमत की 127 किलोग्राम चांदी के आभूषण जब्त की है। युवक जब जेवर के दस्तावेज नहीं दे पाया तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी, एक प्रकाश सिंह नाम का शख्स अवैध सोने चांदी के आभूषणों की तस्करी करता है। ये भी जानकारी मिली थी कि वो बाहर से चांदी के जेवरात मंगाता है। दुर्ग, भिलाई और आसपास के जिलों के सराफा व्यापारियों से ऑर्डर लेकर उन्हें सप्लाई करता है। एसपी दुर्ग शलभ सिन्हा के निर्देश पर आकांक्षा पांडेय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, गोवा के सीएम सामंत पहुंचे रायपुर, बोले छत्तीसगढ़ के किसान जितना भी धान उगाएंगे, केंद्र सरकार सभी को खरीदने के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ में चुनाव इलेक्शन का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा, ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती जा रही है। पार्टी के अनेक बड़े नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रोज पहुंचकर प्रेस से बातें कर रहे हैं तो कहीं जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रायपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यालय पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। श्री सामंत ने कहा कि माता कौशल्या की भूमि में आने का पहली बार मौका मिला। उन्होंने बताया कि पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आया हूं। उल्लेखनीय है कि भाजपा की परिवर्तन यात्राएं 2 जगह से निकली है। श्री सामंत ने कहा कि यहां की सरकार निश्चित रूप से बदलेगी और डबल इंजन की सरकार आएगी। सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 साल कांग्रेस के और 9 साल मोदी जी के आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान जितना भी धान उगाएंगे, केंद्र सरकार पूरा का पूरा लेने को तैयार है। यहाँ के मुख्यमंत्री झूठे वादे करने में माहिर है। श्री सामंत ने कहा कि जितने वादे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए उन्होंने पूरे नहीं किए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली गिरफ्तार। दक्षिण भारत के कई राज्यों में था सक्रिय, बस्तर में कई बड़ी वारदातों का रहा मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सली का नाम संजय दीपक राव उर्फ विजय है।
वो नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का सदस्य है। बताया जा रहा है कि यह नक्सली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल समेत साउथ के इलाकों में सक्रिय था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में घटी कई बड़ी नक्सली वारदातों का भी मास्टरमाइंड रहा है। इससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल नक्सली संजय पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आया था। इसकी भनक पुलिस की लगी, जहां दबिश देकर नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ट्राई जंक्शन का सचिव भी है। बस्तर के दंडकारण्य इलाके के नक्सलियों से लगातार संपर्क में था। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, गुरुद्वारा कमेटी प्रधान के बेटे की हत्या। मूवी देखकर लौटते समय बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बैठे धरने पर। छत्तीसगढ़ के भिलाई में शुक्रवार रात कुछ नशेड़ी लड़कों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद भिलाई शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार के साथ नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। माहौल अभी और तनावपूर्ण हो गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय खुद खुर्सीपार थाने पहुंचे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के मुताबिक मलकीत सिंह 35 वर्ष अपने दोस्त फंटू के साथ फिल्म देखकर बाइक से लौट रहा था। तभी IIT मैदान के पास 5 से 6 युवकों ने उसे रोककर गाली गलौज की। विरोध करने पर बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी। जब उसके दोस्त फंटू ने उसे बचाने की कोशिश की तो तालिबानी स्टाइल में उसके गले में चाकू अड़ाकर सड़क में बैठा दिया गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने मलकीत को खुर्सीपार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर किया गया, लेकिन लीवर फट जाने और शरीर के अंदर ब्लीडिंग अधिक होने से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। मृतक गुरुद्वारा बेबे नानकी जी प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार कुलवंत सिंह का बेटा था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बीच सड़क धू कर जल गई यात्री बस, टायर से निकली चिंगारी से गाड़ी में लगी आग, बाल बचे हॉस्टल के 17 बच्चे और शिक्षक। कांकेर जिले में शुक्रवार देर रात आग लगने से यात्री बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बस नारायणपुर से बिलासपुर जा रही थी, जिसमें रामकृष्ण मिशन हॉस्टल के 17 बच्चे और 2 शिक्षक समेत 21 लोग सवार थे। मामला ताड़ोकी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर के आश्रम से 17 बच्चों को लेकर 2 शिक्षक बिलासपुर जाने के लिए निकले थे। इन छात्रों को वहां आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। बस कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित ताड़ोकी थाने के पास पहुंची ही थी, तभी गेट पर ड्यूटी पर तैनात जवान ने बस के टायर से चिंगारी उठती हुई देखी। ये देख पुलिस जवान ने तुरंत थाना प्रभारी अमित पद्मशाली को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी ने बिना देरी किए बस का पीछा किया और करीब 1 किलोमीटर बाद उसे रोक लिया। उन्होंने सभी बच्चों, शिक्षकों और ड्राइवर को बस से नीचे उतारा।